नमस्कार दोस्तों। तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार सूर्या की नई फिल्म का टाइटल अनाउंस हो गया है। सूर्या 42 के नाम से जाने गए इस प्रोजेक्ट का नाम कंगुआ रखा गया है। इस फिल्म में सूर्या का किरदार एक ऐसे राजा पर आधारित है जिसकी वीरता देख 3 बड़े साम्राज्यों का गला सूख गया था। पिछले साल आई कमल हसन की फिल्म विक्रम में तमिल सुपरस्टार सूर्या का बस एक छोटा सा कैमियो था। रोलेक्स भाई के रोल में कुछ मिनटों के लिए स्क्रीन पर आए सूर्या को देखकर लोगों के मुंह खुले रह गए थे, मगर जब उनकी अगली फिल्म सूर्या 42 से उनका पोस्टर आया तो सिनेमा फैंस के होश उड़ गए। पहाड़ी पर खड़े हीरो के कंधे पर धनुष बाण और तलवार, दोनों हाथों में दुश्मनों का खून पीने को तैयार कुल्हाड़ी और साथ में एक बाज। भयानक युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े योद्धा के रोल में सूर्या का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो पहाड़ी से नीचे की तरफ चल रहे युद्ध को देख रहे थे। रविवार को मेकर्स ने एक और जानदार वीडियो के साथ अनाउंस कर दिया कि फिल्म का नाम कंगुआ है। इस अनाउंसमेंट के साथ बताया गया कि कंगुआ एक ऐसा आदमी है जिसके पास आग की शक्ति है। ये फिल्म इसी हीरो की वीर गाथा है, लेकिन अब सवाल उठता है कि आदमी कौन था जिसकी वीरता को इतने बड़े पैमाने पर ग्लोरीफाई किया जा रहा है। दोस्तों, इसका जवाब मिलता है तमिल साहित्य में। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह की जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि जगहों पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वेलपारी संगम काल में वेलीर नामक जनजाति का मुखिया था। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि परम्बू मलाई के संरक्षक थे। कवियों ने कई पीढ़ियों से उनकी वीरता और परोपकारिता की प्रशंसा की है। परी को हराने के लिए 3 राजाओं की साजिश है और उनकी बेटियों द्वारा बहाए गए आंसू आज भी तमिल स्मृति में कहीं न कहीं गहराई से अंकित हैं। काबिलार द्वारा परी के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के ऐतिहासिक साक्ष्य भी मौजूद हैं। दोस्तों, कंगुआ की कहानी एस वेंकटेशन की किताब वेल परी पर बेस्ड है। सूर्या ने एक इवेंट में कहा था कि वो वेंकटेशन के साथ कुछ बड़ा लेकर आ रहे हैं। मणिरत्नम के फिल्म पोनियन सेल्वन में लोगों ने चोल साम्राज्य की कहानी स्क्रीन पर देखी। अब कंगुआ में एक बार फिर से एक ऐसे राजा की कहानी स्क्रीन पर उतरने वाली है जिसके इतिहास के बारे में शायद आपको जानकारी तक नहीं होगी। भारत का इतिहास कई गौरवशाली और विशाल साम्राज्यों से भरा हुआ है। इनमें से दक्षिण भारत के 3 साम्राज्य ऐतिहासिक रूप से सबसे मजबूत माने जाते थे, जिसमें चोल, चेर और पांड्या साम्राज्य शामिल है। आज के तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों को मिलाकर प्राचीन तमिल लोगों का क्षेत्र बनता था, जिसे तमिलकम कहा जाता था। दोस्तों, तमिलकम के अधिकतर इलाके पर चोल, चेर या पांड्या में से एक का राज होता था, मगर इन्हीं के बीच परम्बू नाडु और उसके आसपास के इलाके पर छोटे राजवंश वेलीर का राज था। तीनों बड़े साम्राज्यों से अच्छे रिश्ते की वजह से वेलीर राजा एक तरह अपना स्वतंत्र राज चलाते थे, लेकिन जब चोल, चेर और पांड्या राजाओं में अपना साम्राज्य बढ़ाने की रेत छिड़ी तो इन आजाद वेलीर राजाओं पर भी हमले होने लगे। कुछ को मार दिया गया और कुछ का राज कब्जा लिया गया। लेकिन जब बात पहाड़ी राज परम्बू पर पहुंची तो वहां के राजा ने संधि समझौता करके किसी के अधीन होने के बजाय लड़ने का रास्ता चुना। इसका नाम था वेलपारी, जो करीब 300 खुशहाल गांवों के सामंत थे। दोस्तों, प्राचीन तमिल साहित्य का एक ग्रंथ है पुराना नूरू। इसमें तमिल राजाओं, युद्धों और आम जनजीवन से जुड़े करीब 400 वीरतापूर्ण गीत हैं, जिन्हें 157 कवियों ने लिखा है। इनमें चोल, चेर, पांड्या साम्राज्य के राजाओं के अलावा 48 छोटे राजाओं के भी जिक्र है। इसमें वेलपारी भी शामिल है। प्राचीन तमिल साहित्य के सबसे बेहतरीन कवि कहे जाने वाले कपिलार वेलपारी के मित्र थे। उन्होंने पुराना नूरू में वेलपारी की गाथा डिटेल में लिखी है। उनके गीत बताते हैं कि वेलपारी का राज बहुत खूबसूरत और हरा भरा था। उनकी पहाड़ी राज से झरने गिरा करते थे और नीले रंग के खूबसूरत फूल हमेशा खिले रहते थे। इस पहाड़ी पर लोगों के चढ़ने उतरने के लिए बांस की सीढ़ियां लटकाई गई थी। वेलपारी को तमिल इतिहास के 7 महानतम संरक्षकों में से एक कहा जाता है। उन्हें प्राकृतिक और कला से बहुत प्रेम था। कपिलार खुद पांड्या साम्राज्य से आते थे, लेकिन पारी के स्वभाव से वे इतने प्रभावित हुए कि उनके दरबार में मुख्य कवि बन गए और परम्बू में ही रहने लगे। कपिलार ने वेलपारी से जुड़ी एक किस्से का जिक्र पुराना नूरू में भी किया है। दोस्तों, इस कहानी के अंदर बताया गया है कि एक बार कहीं जाते हुए परी की नजर एक खूबसूरत फूलों वाली एक बेल पर पड़ी। किसी चीज का सहारा न मिलने की वजह से बेल बढ़ नहीं पा रही थी। परी ने अपना रथ उस बेल के पास छोड़ दिया ताकि उसके सहारे वो बढ़ सके। लेकिन जब इन्हीं परी का राज घिर गया तो दूत बनकर आए कपिलार ने लड़ने आए राजाओं के सामने अपने मित्र के बारे में बताते हुए कहा, हर एक पेड़ से तुम्हारी हाथी बंधे हैं, तुम्हारे रथ पूरे मैदान पर फैले हैं, लेकिन तुम इसे लड़कर जीत नहीं सकते। वो तलवार के आगे नहीं झुकेगा। ऐसा हुआ भी। वेलपारी ने कई सालों तक तीनों बड़े साम्राज्य के राजाओं से अकेले लोहा लिया
और युद्ध जारी रखा। कंगुआ यानी कि सूर्या की 42वीं फिल्म का जो फर्स्ट लुक आया था उसमें दिख रहा था भयानक युद्ध, शायद परी का वही युद्ध है। तमिल इतिहास और साहित्य में वेल परी का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसके हिसाब से आर्टिस्ट ने उनके कई चित्र बनाए हैं। सूर्या का लुक बिल्कुल ऐसा ही है, आग जैसी शक्ति रखने वाले योद्धा का। परी की कहानी जितनी अद्भुत और वीरता से भरी है, उसे सूर्या स्क्रीन पर कितना जी पाते हैं यह फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। सूर्या की फिल्म का टाइटल रिलीज करने के साथ बताया गया है कि इसे 2024 की शुरुआत में रिलीज किया जाएगा। माना जा रहा है कि फिल्म पोंगल के मौके पर आएगी। डायरेक्टर शिव की फिल्म कंगुआ को हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ समेत 10 भारतीय भाषाओं में रिलीज किया जाने वाला है। फिल्म से जुड़े एक इवेंट पर इसके प्रोड्यूसर ने कहा था इसका बजट सूर्या के करियर की सबसे महंगी फिल्म से 3 गुना ज्यादा होगी। इस फिल्म को 3D में शूट किया जा रहा है। सूर्या के साथ कंगुआ में दिशा पटानी और योगी बाबू भी आपको दिखेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप जवाब जरूर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।